जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 18 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और पूर्वानुमानों पर डेटा के लिए डैशबोर्ड हाल ही में लॉन्च किया गया था। विद्युत और नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह। विद्युत और नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। डैशबोर्ड एक मुफ्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और पूर्वानुमान संबंधित बैटरी की मांग, चार्जिंग दरत और बाजार विकास के रुझानों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने नाइजीरिया के लागोस देश का दौरा किया? आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत एनओपीवी ने गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में 13 अक्टूबर 2023 को नाइजीरिया के लागोस में बंदरगाह पर प्रवेश किया। इस यात्रा का उद्देश्य राजनयिक संबंधों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना और भारतीय और नाइजीरियाई नौसेना के बीच अंतर संचालियता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। भारत के मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे बुफोइडस भोप्ती कहा जाता है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीन्स की तीसरी प्रजाति है। पिछली दो प्रजातियां बुफोइडस मेघलानियस और बुफोइडस कैंपी मेघालय में पाई गई थी। इसका नाम प्रमुख सरीसृप विज्ञानी एस भोप्ती के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला। कॉन्क्लेव का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा वेलकम होटल बाय आईटीसी होटल्स कैंसस पाम बीच महाबलीपुरम चेन्नई में किया जाएगा। सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य प्रशासन में मुख्य धारा में लाने और भारत प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य प्रबंधन उपायों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों को मजबूत करने और वित्त आतंकवाद से निपटने के लिए संशोधनों का एक सेट किसने जारी किया है? सेबी ने। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल मानकों को मजबूत करने और वित्त आतंकवाद सीएफटी से निपटने के लिए संशोधनों का एक सेट जारी किया है। ये दिशा निर्देश धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत स्थापित नियमों पर आधारित है। प्रमुख संसाधनों में शामिल है अतिरिक्त उपाय, स्थिति का खुलासा, लाभकारी स्वामित्व की पहचान। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेबी के बारे में। इसके अध्यक्ष माधवी पुरी बुच स्थापित 1992 में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों और आपदाओं पर वैश्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनडीआरआर ने 2013 के सर्वेक्षण के बाद विकलांग व्यक्तियों और आपदाओं पर 2023 वैश्विक सर्वेक्षण आयोजित किया। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय डीआरआर दिवस 13 अक्टूबर को से पहले जारी की गई थी। इसका विषय फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर सेंडई फ्रेमवर्क के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तमिलनाडु में फर्म ब्रेड तिलापिया को प्रभावित करने वाले वायरस का नाम क्या है? तिलापिया पार्वो वायरस TIPV। तिलापिया पार्वो वायरस TIPV एक वायरस है जो फर्म ब्रेड तिलापिया को प्रभावित करता है। गरीबों की मछली मानी जाने वाली मोजाम्बिक तिलापिया को 1950 के दशक में भारतीय ताजे जल निकाय में लाया गया था और इसे तमिल में जिलाबी कहा जाता है। इस वायरस के कारण फर्म में मृत्यु दर 30 से 50% तक है। प्रयोगशाला में वायरस 100% मृत्यु दर का कारण बना। भारत में तिलापिया की खेती आंध्र प्रदेश और केरल के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है। इसे घरेलू बाजारों में पूरी मछली के रूप में बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में रेलवे लाइनों पर जंगली हाथियों को ट्रेनों की चपेट में आने से बचाने के लिए पहली AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तमिलनाडु की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली एटमदाई वलियार खंड के साथ रेलवे लाइनों पर जंगली हाथियों को ट्रेनों की चपेट में आने से बचाने के लिए फिलहाल तकनीशियन ए लाइन के साथ टावरों पर लगे AI आधारित थर्मल कैमरों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए नेक्सकार 19 को मंजूरी दी गई है? बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने नेक्सकार 19 नामक कार टी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी
सेल थेरेपी के लिए बाजार प्राधिकरण जारी किया है। यह कुछ प्रकार के कैंसरों के लिए महत्वपूर्ण उपचार है। नेक्स्ट है, नासा ने हाल ही में एक अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए 6 साल के मिशन पर एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? साइकी। साइकी का उद्देश्य चट्टान या बर्फ से अधिक धातु वाले साइकी नाम के एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाना है। स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट पर साइकी की लॉन्च तिथि 13 अक्टूबर 2023 को लक्षित है। एस्ट्रॉयड साइकी मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। मिशन का लक्ष्य क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करना, तस्वीरें लेना, सतह का नक्शा बनाना और उसकी संरचना निर्धारित करना है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ताओ दान पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वियतनाम में। संघर्ष और हिंसा से घिरी आज की दुनिया में महात्मा गांधी कूटनीति के प्रेरक हैं। सत्य, अहिंसा और लोगों की स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए उनके योगदान को संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित करके मान्यता दी है। हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती का एक प्रतीकात्मक क्षण है और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और मानव गरिमा के संदेश को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया है? पटना में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पटना में एक समारोह में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च करेंगी। नए कृषि रोड मैप में कई नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं जिन्हें 2023 से 2028 के दौरान लागू किया जाएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। इस सभी रोड मैप के लाभ हैं: कम लागत वाली खेती सुनिश्चित करें और धान, गेहूं, मखाना और अन्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। किसानों को आकर्षित मूल्य दिलाने में मदद के लिए पंचायत स्तर पर छोटी भंडारण सुविधाएं स्थापित करें। हरी सब्जी उगाने वाले क्षेत्रों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित करें। बाजरा, पान, चाय, शहद के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टीम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आवश्यकता आधारित अनुसंधान का महत्व। मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की सामाजिक आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए आवश्यकता आधारित अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया। इस प्रकार शोध देश के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के समाधान तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन 2+ 2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने सहयोग को बढ़ावा देने और संभावनाओं पर चर्चा की, विशेष रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों के लिए 303 एथलीटों और 143 कोचों सहायक कर्मचारियों को मंजूरी दी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों के लिए 303 एथलीटों और 143 कोचों सहायक कर्मचारियों को मंजूरी दी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय MYAS ने आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल विषयों में कुल 303 खिलाड़ियों को मंजूरी दी है। एथलीटों की सूची में 191 पुरुष और 112 महिला एथलीट शामिल है, जिसमें 123 एथलीटों की सबसे बड़ी टुकड़ी को एथलेटिक्स स्पर्धा के लिए मंजूरी दी गई है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में भारत पहली बार 5 खेलों कोनो, ब्लाइंड फुटबॉल, लॉन ब्लाउज, रोइंग और ताई कमांडो सहित 77 विषयों में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? हॉकी मध्य प्रदेश ने सब जूनियर पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की है। सब जूनियर महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ हॉकी दूसरे स्थान पर रही, जबकि हॉकी महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रही। सब जूनियर पुरुष वर्ग में दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव हॉकी दूसरे स्थान पर रही, जबकि छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रही। सब जूनियर पुरुष वर्ग में हॉकी मध्य प्रदेश के लिए आसिर आदिल खान ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में 5 गोल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक समिति में कितने उम्मीदवारों को IOC सदस्य के रूप में मंजूरी देती है? 8 उम्मीदवारों को। 8 नए IOC सदस्यों का चुनाव मुंबई में 141वें IOC सत्र की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के लिए 8 नए सदस्य चुने गए, जिनमें 4 महिला और 4 पुरुषों का समान प्रतिनिधित्व था। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। 4 महिला और 4 पुरुषों का चुनाव शासन संरचनाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए IOC की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस कदम से IOC सदस्यता में महिला का अनुपात बढ़कर 41% हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज कार्निवल किस स्थान पर शुरू होगा? आगरा में। आगरा भारत 17 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक ताज कार्निवल नामक एक नए त्यौहार की मेजबानी करेगा। उत्सव में फूड स्टॉल, सांस्कृतिक प्रदर्शन और अन्य गतिविधियां होंगी। ताज कार्निवल सभी आगंतुकों के लिए मुफ्त है। ताज महोत्सव के विपरीत जिसमें प्रवेश शुल्क जाता है, यह उत्सव आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने और आगंतुकों के ठहरने की अवधि बढ़ाने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने मिट्टी एआई कार्य समूह इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत करता है? 7 मिट्टी। इलेक्ट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिट्टी के 7 कार्य समूह ने इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत किया। रिपोर्ट भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक रोड मैप पेश करती है, जिसमें कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, एआई वित्त पोषण, अनुसंधान और नवाचार, कौशल और डाटा के लिए संस्थागत क्षमता में अंतर को पाटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इंडिया कार्यक्रम में कई प्रमुख घटक शामिल होंगे, जिनमें इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म और एआई चिप्स के विकास के लिए समर्थन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। 2023 का विषय क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए समान को व्यवहार में लाना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे पहली बार 1987 में पेरिस, फ्रांस में मनाया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करने और मिटाने के तरीके खोजना और गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रयास को और संघर्ष को स्वीकार करना है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। 2023 का विषय सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए समान और व्यवहार में लाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अक्टूबर में महत्वपूर्ण दिनों और दिवस की सूची है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेज हैं, एक बार और देखते हैं। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सो दोस्तों 18 अक्टूबर की करंट अफेयर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।